हेलो स्टूडेंट। सॉलिड स्टेट फिजिक्स की आपकी यूनिट सेकंड थी और यूनिट सेकंड के अंतर्गत हमारे दो क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं। आज आपकी क्लास थर्ड, और क्लास थर्ड का जो टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का हमारा न्यू टॉपिक, ब्लॉक प्रमेय। एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो बेटा, ब्लॉक प्रमेय या ब्लॉक थ्योरम क्या होती है कि 1928 में वैज्ञानिक एफ ब्लॉक, एक वैज्ञानिक थे, एफ ब्लॉक, तो 1928 में एफ ब्लॉक वैज्ञानिक ने ठोसों से या ठोसों में इलेक्ट्रॉन पर आवृत्ति विभव के प्रभाव के संबंध में एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष दिया। अर्थात सन 1928 में एफ ब्लॉक साइंटिस्ट ने ठोसों में इलेक्ट्रॉन पर आवृत्ति विभव के प्रभाव के संबंध में एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष दिया। अभी महत्वपूर्ण निष्कर्ष दिया, इसके अनुसार क्या होता है, जिसके अनुसार किसी ब्रेवे जालक के सभी स्थानांतरण सदिशों, स्थानांतरण सदिश को बेटा किससे निरूपित करते हैं हम, टी वेक्टर के लिए क्रिस्टल के आवृत्ति विभव को संतुष्ट करने वाले एकल इलेक्ट्रॉन के आइगन फलन और आइगन फलन को हम निरूपित कर रहे हैं साइन के आर वेक्टर, और इसी ही हम बोलते हैं बेटा ब्लॉक फलन को एक समतल तरंग के एक समतल तरंग एवं एक समतल तरंग एवं
आवृत्ति फलन के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। व्यक्त किया जा सकता है। अर्थात ब्लॉक प्रमेय क्या है कि सन 1928 में एक साइंटिस्ट थे हमारे एफ ब्लॉक ने ठोसों में इलेक्ट्रॉन पर आवृत्ति विभव के प्रभाव के संबंध में एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष दिया और उस महत्वपूर्ण निष्कर्ष को ही हम क्या कहते हैं, ब्लॉक प्रमेय। और उस निष्कर्ष के अनुसार क्या था कि जिसके अनुसार किसी ब्रेवे जालक के सभी स्थानांतरण सदिशों, और स्थानांतरण सदिश को निरूपित करते हैं हम टी वेक्टर। तो ब्लॉक प्रमेय के अनुसार क्या होता है कि किसी ब्रेवे जालक के सभी स्थानांतरण सदिशों के लिए क्रिस्टल के आवृत्ति विभव को संतुष्ट करने वाले एकल इलेक्ट्रॉन के आइगन फलन, और आइगन फलन को निरूपित किया हमने साइन के आर वेक्टर। इस आइगन फलन को ही हम बोलते हैं ब्लॉक फलन, को एक समतल तरंग एवं आवृत्ति फलन के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अर्थात साइन के आर वेक्टर बराबर ई की पावर आयोटा के वेक्टर डॉट आर वेक्टर मल्टीप्लाई यू के आर वेक्टर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये हो जाएगा बेटा हमारा ब्लॉक प्रमेय का जो कथन है या स्टेटमेंट है। अर्थात ब्लॉक प्रमेय क्या हुई कि साइंटिस्ट थे हमारे एफसी ब्लॉक, उन्होंने सन 1928 में ठोसों में इलेक्ट्रॉन पर आवृत्ति विभव के प्रभाव के संबंध में एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष दिया। और इस निष्कर्ष के अनुसार क्या होता है, किसी ब्रेवे जालक के सभी स्थानांतरण सदिशों के लिए क्रिस्टल के आवृत्ति विभव को संतुष्ट करने वाले एकल इलेक्ट्रॉन के आइगन फलन, और आइगन फलन को किससे निरूपित किया बेटा, साइन के आर वेक्टर। इसे ही बोलेंगे हम यहाँ पर ब्लॉक फलन एक समतल तरंग एवं आवृत्ति फलन के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अर्थात ये हो गया हमारा आइगन फलन एकल इलेक्ट्रॉन का क्या है, आइगन फलन, और इसे ही क्या बोलेंगे हम, ब्लॉक फलन। ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया हमारा समतल तरंग, समतल तरंग का समीकरण हो गया। और ये हो गया हमारा आवृत्ति विभव का फलन, या बोले हम आवृत्ति फलन। तो निष्कर्ष क्या निकला कि ब्लॉक प्रमेय क्या होती है, ब्लॉक प्रमेय के अनुसार किसी एकल इलेक्ट्रॉन के आइगन फलन साइन की आर वेक्टर को हम किसके द्वारा निरूपित कर सकते हैं, समतल तरंग ई की पावर आयोटा की आर वेक्टर और आवृत्ति फलन के मल्टीप्लाई के बराबर लिख सकते हैं। ये होती है हमारी ब्लॉक प्रमेय। तो यू के आर वेक्टर क्या हो गया बेटा, आवृत्ति फलन। समीकरण डाला हमने एक। यदि हम समीकरण एक में
आर वेक्टर के स्थान पर क्या रिप्लेस करें बेटा? आर वेक्टर प्लस टी वेक्टर। देखो आप, ये समीकरण एक है, ये इसमें आर वेक्टर के स्थान पर क्या रिप्लेस कर देना है आपको? आर वेक्टर प्लस टी वेक्टर। तो बेटा क्या मिलेगा आपको? साइन के आर वेक्टर प्लस टी वेक्टर ई की पावर आयोटा के डॉट आर वेक्टर प्लस टी वेक्टर मल्टीप्लाई यू के आर वेक्टर प्लस टी वेक्टर। या इसे हम क्या लिख सकते हैं? ई की पावर आयोटा के वेक्टर भी था, के वेक्टर डॉट टी वेक्टर ई की पावर आयोटा के वेक्टर डॉट आर वेक्टर मल्टीप्लाई यू के आर वेक्टर। तो देखो बेटा ये कैसे आया, क्योंकि हमने आपको बताया यू के आर वेक्टर क्या है? हमारा आवृत्ति फलन है, और आवृत्ति फलन की विशेषता क्या होगी बेटा? कि यू के आर वेक्टर किसके इक्वल होगा? यू के आर वेक्टर प्लस टी वेक्टर। ये क्या है? हमारा आवृत्ति फलन। तो ये जो हमारा समीकरण, ये है हमारा यू के आर वेक्टर प्लस टी। इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? यू के आर वेक्टर। तो हमने क्या लिखा है? यू के आर वेक्टर। और ये लिख रहा है आपका ई की पावर आयोटा के आर वेक्टर प्लस टी वेक्टर। तो आर वेक्टर से भी किसका मल्टीप्लाई होगा? आयोटा के का। और टी वेक्टर से भी मल्टीप्लाई किसका होगा? आयोटा के का। और आपने पढ़ा होगा, ऐसे लिख रहा है आपका ई की पावर एक्स प्लस वाई। इसको लिख सकते हैं हम ई की पावर एक्स डॉट ई की पावर वाई। तो हमने यही तो किया, आर वेक्टर प्लस टी वेक्टर को अलग अलग ई की पावर आयोटा के वेक्टर डॉट टी वेक्टर ई की पावर आयोटा के वेक्टर डॉट आर वेक्टर। क्योंकि हम ई की पावर एक्स प्लस वाई को किस प्रकार लिख सकते हैं? ई की पावर एक्स डॉट ई की पावर वाई। और यू के आर वेक्टर प्लस टी वेक्टर किसके इक्वल होगा? हमारा यू के आर वेक्टर, क्योंकि यू के आर वेक्टर क्या है? हमारा आवृत्ति फलन। तो ये जो समीकरण बना है आपका, साइन के आर वेक्टर प्लस टी वेक्टर ई की पावर आयोटा के वेक्टर डॉट टी वेक्टर। अब देखो इसका मान क्या है? समीकरण एक को देखो, साइन के आर वेक्टर किसके इक्वल? ई की पावर आयोटा के वेक्टर आर वेक्टर डॉट म्यू के यू के आर वेक्टर। तो इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं बेटा साइन के आर वेक्टर, तो इनटू साइन के आर वेक्टर। साइन के आर वेक्टर प्लस टी वेक्टर किसके इक्वल मिला बेटा? हमारा ई की पावर आयोटा के वेक्टर डॉट टी वेक्टर मल्टीप्लाई साइन के आर वेक्टर। इसको डाला हमने समीकरण दो। ये जो समीकरण दो है हमारा, ये ब्लॉक प्रमेय का गणितीय रूप कहलाता है। ये समीकरण कहलाता है हमारा ब्लॉक प्रमेय का गणितीय रूप। इस समीकरण से स्पष्ट है, आपको स्पष्ट
समीकरण देखो आपका, समीकरण आप एक बार दोबारा लिख देते हैं। जो समीकरण मिला हमारा, साइन के आर वेक्टर प्लस टी वेक्टर किसके इक्वल है बेटा, ई की पावर आयोटा के वेक्टर डॉट टी वेक्टर मल्टीप्लाई साइन के आर वेक्टर। ये समीकरण हमारा ब्लॉक प्रमेय का मैथमेटिकल फॉर्म कहलाती है, गणितीय रूप कहलाता है। इससे स्पष्ट होता है कि क्रिस्टल जालक में स्थिति आर वेक्टर को स्थानांतरण सदिश टी वेक्टर के साथ विस्थापित कर सकते हैं। तो एक कला गुणांक से गुणा करना होगा। तो देखो बेटा, ये समीकरण जो सेकंड है हमारा, ये ब्लॉक प्रमेय का मैथमेटिकल रूप है। इससे हमें क्या स्पष्ट हुआ कि यदि हम क्रिस्टल जालक में आर वेक्टर को, देखो यहाँ है आपका साइन के आर वेक्टर और यहाँ है आपका साइन के आर वेक्टर प्लस टी वेक्टर। तो या तो हम बोले आर वेक्टर प्लस टी वेक्टर को किस में परिवर्तित कर रहे हैं, आर वेक्टर में, या फिर आर वेक्टर को किस में परिवर्तित कर रहे हैं, आर वेक्टर प्लस टी वेक्टर में। ये तो हुआ आपका। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, साइन के आर वेक्टर मल्टीप्लाई ई की पावर आयोटा के वेक्टर डॉट टी वेक्टर किसके बराबर मिलेगा, साइन के आर वेक्टर प्लस टी वेक्टर। तो स्थिति आर वेक्टर को स्थानांतरण सदिश टी वेक्टर, और आर वेक्टर को किस में परिवर्तित कर रहे हैं, आर वेक्टर प्लस टी वेक्टर में। तो इसके लिए हमें एक कला गुणांक का क्या करना पड़ा, गुणा, अर्थात ई की पावर आयोटा के वेक्टर डॉट टी वेक्टर क्या आया यहाँ पर हमारा, कला गुणांक। इस कला गुणांक का यदि हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा जो आर वेक्टर है किस में चेंज हो जाएगा, आर वेक्टर प्लस टी वेक्टर में। देखो यहाँ देखो आपको साइन के आर वेक्टर प्लस टी वेक्टर किसके इक्वल हुआ, ई की पावर आयोटा के वेक्टर डॉट टी वेक्टर मल्टीप्लाई साइन के आर वेक्टर। ये इसके इक्वल कब होगा, जब इसका क्या होगा, मल्टीप्लाई। और ये कहलाता है हमारा कला गुणांक। और ये समीकरण सेकंड कहलाएगा हमारा ब्लॉक प्रमेय का मैथमेटिकल रूप। अब हम इस प्रमेय को क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे कि हमारा साइन के आर वेक्टर प्लस टी वेक्टर किसके इक्वल आएगा, ई की पावर आयोटा के वेक्टर डॉट टी वेक्टर साइन के आर वेक्टर। अब डालते हैं हम बेटा प्रूफ। एक नंबर में बेटा इसका क्वेश्चन आ सकता है कि ब्लॉक प्रमेय का कथन लिखो। तो यहाँ तक जो हो गया आपका एक नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब यदि क्वेश्चन 3 नंबर में या 4 नंबर में या 3.5 नंबर में आएगा कि ब्लॉक प्रमेय का कथन स्पष्ट करो एवं उसको प्रूफ करो, तो एक प्रूफ भी इंपॉर्टेंट है। नोट्स वैसे तो मैंने आपको पीडीएफ सेंड कर दिया थी, पीडीएफ में कहीं कुछ नहीं दिख रहा है तो वीडियो के साथ साथ आप नोट्स बनाते चलें, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो प्रूफ के लिए सबसे पहले बेटा क्या करते हैं हम, स्थानांतरण संकारक, स्थानांतरण संकारक। तो संकारक का मतलब मैंने आपको कॉलेज में कराया था, यूनिट कराई थी। संकारक ऑपरेटर को किससे निरूपित कर रहे हैं, कैप से। और क्या लिखा, स्थानांतरण संकारक। और स्थानांतरण सदिश होता तो हम कौन लिखते, टी वेक्टर क्या कहलाएगा आपका, स्थानांतरण सदिश। अब बोल रहे हैं स्थानांतरण संकारक, तो किससे निरूपित करेंगे, टी कैप से। तो टी कैप साइन आर वेक्टर किसके इक्वल होगा, साइन आर वेक्टर प्लस टी वेक्टर के लिए। हमने माना स्थानांतरण संकारक के लिए कि टी कैप साइन आर वेक्टर किसके इक्वल है, साइन आर वेक्टर प्लस टी वेक्टर के लिए। अब क्या कर रहे हैं बेटा, तो बेटा अब हम हैमिल्टोनियन संकारक होता है, हैमिल्टोनियम संकारक लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, कैप लिखेंगे। बोल रहे हैं हैमिल्टोनियम, तो किससे निरूपित किया हमने, एच आर। इस हैमिल्टोनियम के लिए
हम स्थानांतरण संकारक का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? टी कैप का। अर्थात तो क्या मिलेगा उस कंडीशन में? टी कैप एच आर वेक्टर टी कैप इनवर्स किसके इक्वल होगा? एच आर वेक्टर प्लस टी वेक्टर। अर्थात हैमिल्टोनियम जो संकारक है उसके स्थान पर हम हैमिल्टोनियम संकारक के लिए किसका उपयोग कर रहे हैं? टी कैप का। तो टी कैप एच आर वेक्टर टी कैप इनवर्स किसके इक्वल होगा? एच आर वेक्टर प्लस टी वेक्टर के। इसको डाला समीकरण 3 और इसको डाला बेटा समीकरण 4। और जहां पर हैमिल्टोनियम संकारक जो एच कैप होता है इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी बेटा? एच कैप आर साइन आर किसके बराबर होगा? माइनस एच कट स्क्वायर बटे 2m डेल स्क्वायर प्लस यू आर साइन आर। समीकरण डाल दिया हमने 5। तो इसी प्रकार हम किसका मान निकालें? एच आर वेक्टर प्लस टी वेक्टर साइन आर बराबर क्या मिलेगा? माइनस एच स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर प्लस यू आर वेक्टर प्लस टी वेक्टर साइन आर। या क्या लिख सकते हैं? माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर प्लस यू आर साइन आर। और ये किसका मान आ गया बेटा? एच आर वेक्टर प्लस टी वेक्टर साइन आर का। क्यों? मैंने आपको बताया यू आर क्या है? आवृत्ति फलन। तो ये किसके इक्वल होगा? यू आर वेक्टर प्लस टी वेक्टर के। तो यू आर वेक्टर प्लस टी वेक्टर के स्थान पर क्या लिख सकते हैं हम? यू आर लिख लो या आर वेक्टर लगा लो। इसको डालू मैं समीकरण, लास्ट समीकरण क्या लिखा था हमने? समीकरण 5। तो इसको डालू मैं समीकरण 6। या भी इसको मैं क्या लिख सकता हूं? देखो एच आर वेक्टर प्लस टी वेक्टर साइन आर। अब देखो ये किसके इक्वल है? अभी देखो अंदर एच एच कैप और कैप लगा लो। संकारक तो अपने डायरेक्ट एच लिख लो आप। तो एच आर साइन आर का मान किसके बराबर? माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर प्लस यू आर साइन आर। तो इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? यही तो लिख सकते हैं। ये मान हो गया आपका एच आर के बराबर। तो एच आर साइन आर और साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। तो किसके इक्वल हो जाएगा आपका? एच आर प्लस टी किसके इक्वल? एच आर के वेक्टर लगाना चाहो तो वेक्टर लगा लो। साइन आर इधर भी है, साइन आर इधर भी है। तो देखो एच आर वेक्टर प्लस टी वेक्टर बराबर आ रहा है हमारा एच आर वेक्टर के। अब जो हमारा समीकरण था कि हमने यहां पर उपयोग किया था समीकरण 4 में हैमिल्टोनियम एच आर के लिए टी कैप
टी कैप एच आर वेक्टर टी कैप इनवर्स बराबर एच आर वेक्टर प्लस टी वेक्टर। और अभी जो आया हमारा, इसको डाल लो चलो समीकरण 7। तो समीकरण 7 एवं समीकरण 4 से, समीकरण 5 से, समीकरण 4 से, समीकरण 5 व 7 से देखो बेटा क्या मिलेगा आपको। टी कैप एच आर टी कैप इनवर्स किसके बराबर होगा, एच आर के। क्यों, वापस देखो समीकरण 5, एच आर वेक्टर प्लस टी वेक्टर के, समीकरण 4। और आप देखो समीकरण 7, एच आर वेक्टर प्लस टी वेक्टर किसके, एच आर वेक्टर के। तो हमने ये लिखा था समीकरण 4 करो इसको, समीकरण 4। या लिख सकते हैं बेटा टी कैप एच आर बराबर एच आर टी कैप, क्योंकि यदि मैं टी कैप इनवर्स को इधर ले जाऊंगा तो इसके बटे में आएगा, और ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा, इनवर्स किसमें हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अर्थात टी कैप एच आर किसके इक्वल आ गया आपका, एच आर टी कैप के। या क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब होगा यदि इसको मैं इधर ले आऊंगा तो टी एच आर किसके बराबर, जीरो के। इसको इधर लाऊंगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, और माइनस माइनस का, ये प्लस का और ये माइनस का, तो किसके बराबर मिलेगा हमारा, जीरो के। तो बेटा टी कैप एच आर किसके इक्वल मिला आपका, एच आर टी कैप के, या टी एच आर किसके बराबर आ रहा है, जीरो के। अर्थात स्थानांतरण सदिश संकारक एवं हैमिल्टोनियन संकारक क्रम विनिमय संबंध का पालन करते हैं। और ये एक संकारक ऑपरेटर यूनिट मैंने कराई थी आपको न्यूक्लियर फिजिक्स के अंतर्गत, कॉलेज में संकारक वाला पूरा चैप्टर कराया था। तो क्रम विनिमय संकारक क्या होता है था हमने, ए कैप बी कैप किसके बराबर हो, बी कैप ए कैप के। तो यही आ रहा है आपका टी कैप एच आर, क्रम विनिमय बताया था मैंने, ए कैप डॉट बी कैप किसके बराबर होगा, बी कैप डॉट ए कैप के। ये तो हो रहा है टी कैप एच आर किसके बराबर, एच आर टी कैप के। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, स्थानांतरण सदिश संकारक एवं हैमिल्टोनियन संकारक, इसको निरूपित करा हमने एच आर से, इसको किया हमने टी कैप से। किसका पालन कर रहे हैं, क्रम विनिमय। और क्रम विनिमय संबंध का जब बेटा ये पालन कर रहे हैं, तो क्रम विनिमय संबंध क्या बताया, अभी मैंने आपको बताया कि ए कैप डॉट बी कैप किसके बराबर हो, बी कैप डॉट ए कैप के। तो देखो टी कैप एच आर किसके बराबर आ रहा है, एच आर टी कैप के। तो ये किसका पालन कर रहे हैं, क्रम विनिमय संबंध। इसलिए इन दोनों संकारकों के जो क्रम विनिमय संबंध का यदि कोई संकारक पालन करते हैं, तो उन दोनों संकारकों के आइगन फलन समान माने जा सकते हैं। ये दोनों किसका पालन कर रहे हैं, क्रम विनिमय संबंध का। तो इसलिए दोनों संकारकों के आइगन फलन समान माने जा सकते हैं। अर्थात एच कैप साई आर
ई साइन आर एवं टी कैप साइन आर तो बेटा क्या बताया हमने कि दोनों के दोनों संकारक किसका पालन कर रहे हैं, क्रम बनवे का पालन कर रहे हैं, तो इसलिए इनके आइगन फलन कैसे होते हैं, एक ही मान के तथा एक आधार समुच्चय। जब आइगन फलन एक ही है तो इनका आधार समुच्चय हमने एक ले सकते हैं, क्या, साइन के आर। इस दोनों के लिए एक ही आधार समुच्चय साइन के आर को स्थानांतरण सदिश टी वेक्टर तथा हैमिल्टन संकारक एच वेक्टर के लिए इस प्रकार लिख सकते हैं कि एच कैप साइन आर। देखो यहां भी हमारा जो आधार समुच्चय साइन के आर, इसके भी लिए भी साइन के आर। तो एच कैप साइन आर किसके बराबर, ई साइन के आर वेक्टर। टी कैप साइन आर किसके बराबर होगा, ई आयोटा के वेक्टर डॉट टी वेक्टर साइन के आर। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों के दोनों किसका पालन कर रहे हैं, क्रम विनिमय संबंध का। और जब कोई ऑपरेटर परस्पर क्रम विनिमय संबंध का पालन करते हैं तो उनके आइगन मान कैसे होते हैं, समान होते हैं। क्योंकि हैमिल्टन संकारक H एक हर्मिटियन संकारक होता है, जो कि हैमिल्टोनियम संकारक जो HR है ये कैसा होता है, एक हर्मिटियन संकारक। इसलिए इसके आइगन मान ई वास्तविक होने चाहिए, क्योंकि हर्मिटियन संकारक की जो आइगन मान कैसे होते हैं, वास्तविक होते हैं। तथा स्थानांतरण संकारक टी कैसा है, एक एकांक संकारक। एकांक संकारक के आइगन मान कैसा होना चाहिए, एक सम्मिश्र संख्या होने चाहिए और उसका परिमाण क्या होना चाहिए, एक। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जो एच कैप होता है ये तो होता है हमारा हर्मिटियन, ये हर्मिटियन ऑपरेटर होता है। और हर्मिटियन ऑपरेटर की जो आइगन वैल्यू होती है वो कैसी होती है, रियल होती है। तो इसलिए जो ई का मान होगा वो कैसा होगा, रियल। जबकि टी कैप जो स्थानांतरण ऑपरेटर होता है वो कैसा होता है, एकांक। तो ये एकांक संकारक है, इसलिए इसके जो आइगन मान है वो क्या होनी चाहिए बेटा, एक सम्मिश्र संख्या। और इसका हम परिमाण निकालेंगे, वो परिमाण कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। तो जब इसका परिमाण एक होगा और हर्मिटियन संकारक कैसा होगा, रियल होगा, तो हम इसलिए क्या लिख सकते हैं इसको, यू के आर वेक्टर किसके बराबर, ई की पावर माइनस आयोटा के वेक्टर डॉट आर वेक्टर साइन के आर वेक्टर। यू के आर वेक्टर प्लस टी वेक्टर किसके इक्वल होगा, अब यू के आर वेक्टर प्लस टी वेक्टर का मान निकाल रहे हैं तो आर के स्थान पर क्या पुट कर दो बेटा, आर वेक्टर प्लस टी वेक्टर। तो ये मिलेगा आपको ई की पावर माइनस आयोटा के आर वेक्टर प्लस टी वेक्टर साइन के आर वेक्टर प्लस टी वेक्टर, या यू के आर वेक्टर प्लस टी वेक्टर। जैसे पहले सॉल्व किया था सेम उसी प्रकार इसको सॉल्व कर देंगे। तो ई की पावर माइनस आयोटा के वेक्टर डॉट आर वेक्टर मल्टीप्लाई ई की पावर माइनस आयोटा के वेक्टर डॉट टी वेक्टर। तो देखो बेटा ये जो आपका है साइन के आर वेक्टर प्लस टी वेक्टर ये किसके बराबर है, अब देखो अभी हमने आपको संकारक बताया है, टी कैप जो संकारक करवाया,
तो देखो बेटा, अब हमें ये सॉल्व करना है। यू के आर वेक्टर प्लस टी वेक्टर बराबर ई की पावर माइनस आयोटा के आर वेक्टर प्लस टी वेक्टर साइन के आर वेक्टर की, इसका तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सिंपल वे में सॉल्व हो जाएगा, इसकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि आपको बताया ई की पावर एक्स प्लस वाई किसके बराबर होगा, ई की पावर एक्स डॉट ई की पावर वाई। यदि यहाँ माइनस तो ई की पावर माइनस एक्स डॉट ई की पावर माइनस वाई। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, ये आपको पहले भी ऑलरेडी सॉल्व करवा चुके हैं। अब क्या करना है बेटा, अब देखो आपका ये है साइन के आर वेक्टर प्लस टी वेक्टर। तो इसके स्थान पर हमने आपको शुरू में बताया था, जब हमने लिया था स्थानांतरण सदिश या स्थानांतरण संकारक, उस कंडीशन में देखो टी कैप साइन आर किसके बराबर है, साइन टी कैप साइन आर किसके बराबर है, साइन आर वेक्टर प्लस टी वेक्टर। तो अभी हम जो हमारा जो चल रहा है समीकरण, इसमें साइन आर वेक्टर प्लस टी वेक्टर के स्थान पर क्या लिख सकते हैं हम, टी कैप साइन आर, अर्थात क्या आएगा आपका टी कैप डॉट साइन आर। तो क्या किया हमने, इसको कहां से रिप्लेस किया हमने, फर्स्ट समीकरण से, जो हमारा पहला समीकरण था, तो इसको रिप्लेस कर दिया हमने टी कैप, और साइन के था सरफिक्स में क्या होगा आपका साइन के आर। तो ये तो बेटा इसके स्थान पर रिप्लेस किया हमने, और कहां से किया एक बार वापस देख लो, टी कैप साइन आर किसके बराबर होगा आपका साइन आर वेक्टर प्लस टी वेक्टर के, और सरफिक्स में के लगा दोगे तो इधर भी के आ जाएगा। तो टी कैप साइन के आर वेक्टर किसके बराबर होगा, साइन आर वेक्टर प्लस टी वेक्टर के बराबर। अब वापस चलते हैं हम, अब इसको किसके बराबर लिख सकते हैं, अभी बताया मैंने कि इनके आइगन मान कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। तो देखो बेटा, जब आइगन मान वास्तविक होता है तो टी कैप साइन आर किसके बराबर होगा, ई की पावर आयोटा के वेक्टर डॉट टी वेक्टर बराबर साइन के आर वेक्टर के बराबर। तो नेक्स्ट स्टेप में मिलेगा आपको यू के आर वेक्टर प्लस टी वेक्टर बराबर ई की पावर माइनस आयोटा के वेक्टर डॉट आर वेक्टर डॉट ई की पावर माइनस आयोटा के वेक्टर डॉट टी वेक्टर। तो देखो बेटा, अब टी वेक्टर साइन आर के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, टी वेक्टर साइन आर के स्थान पर लिख सकते हैं हम यहाँ से ई की पावर आयोटा के टी डॉट साइन के आर। तो इसके स्थान पर लिखेंगे मल्टीप्लाई ई की पावर आयोटा के वेक्टर डॉट टी वेक्टर साइन के आर। ये के टी माइनस वाला प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको यू के आर वेक्टर प्लस टी वेक्टर ई की पावर माइनस आयोटा के वेक्टर डॉट आर वेक्टर मल्टीप्लाई साइन के आर, या आर वेक्टर लिख रहे हो तो क्या लिख लो वेक्टर। और ये किसके बराबर माना था हमने, और ये किसके इक्वल होगा, यू आर के, और के लिख रहे तो हम क्या लिख देंगे इसको यू के आर, अर्थात यू के आर वेक्टर प्लस टी वेक्टर किसके इक्वल होगा, यू के आर वेक्टर के। अर्थात यू के आर क्या है, एक आवृत्ति फलन है, अतः ब्लॉक फलन। इससे स्पष्ट क्या हुआ हमारा कि यू के आर वेक्टर क्या होगा बेटा, आवृत्ति फलन। इसलिए जो ब्लॉक फलन है
और वेलॉग फलन को किससे निरूपित किया हमने, साइन के आर वेक्टर किसके बराबर होगा, ई की पावर आयोटा के वेक्टर डॉट आर वेक्टर यू के आर वेक्टर। और ये क्या था हमारा, गणितीय रूप से एकल इलेक्ट्रॉन के तरंग फलन को प्रदर्शित करने के लिए ब्लॉक प्रमेय का समीकरण। यही क्या है हमारा ब्लॉक प्रमेय का गणितीय रूप, और यही हमें क्या करना था यहाँ पर बेटा, प्रूफ करना था। तो के वेक्टर इलेक्ट्रॉन की गति की अवस्था को प्रूफ करता है, जहां के क्या होता है, जहां के वेक्टर इलेक्ट्रॉन की गति अवस्था को प्रदर्शित करता है तथा संवेग p किसके बराबर h के। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो आज हमने जो पढ़ा एक बार पुनः शुरू से रिवीजन करते हैं कि ब्लॉक प्रमेय। ब्लॉक प्रमेय क्या थी, सन 1928 में एफ.एस. ब्लॉक नामक साइंटिस्ट ने ठोसों में इलेक्ट्रॉन पर आवृत्ति विभव के प्रभाव के संबंध में एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष दिया। वो निष्कर्ष क्या था कि किसी ब्रेवे जालक के सभी स्थानांतरण सदिशों टी वेक्टर के लिए क्रिस्टल के आवृत्ति विभव को संतुष्ट करने वाले एकल इलेक्ट्रॉन के आइगन फलन, और आइगन फलन बोलते हैं या क्या बोल रहे हो इसको, ब्लॉक फलन को किससे निरूपित किया, साइन के आर वेक्टर को एक समतल तरंग एवं आवृत्ति फलन के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये स्टेटमेंट कहलाता है आपका ब्लॉक प्रमेय का कथन। यदि आपका एक नंबर में क्वेश्चन आएगा तो इसको कहां तक लिख देना है आपको, यहाँ के बाद ये क्या हो गया हमारा आइगन फलन, या इसको क्या बोल लो ब्लॉक फलन। ये हो गया आपका समतल तरंग के लिए, और ये क्या हो गया आपका आवृत्ति फलन। यहां तक आप कर क्या हो गया आपका एक नंबर कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो यदि मैं इसको स्थानांतरण सदिश के रूप में चेंज करूं, अर्थात आर वेक्टर के स्थान पर क्या रिप्लेस करूं, आर वेक्टर प्लस टी वेक्टर। तो देखो साइन के आर वेक्टर प्लस टी वेक्टर ई की पावर आयोटा के वेक्टर आर वेक्टर प्लस टी वेक्टर यू के आर वेक्टर प्लस टी वेक्टर। और आवृत्ति फलन है तो इसलिए यू के आर वेक्टर किसके बराबर होगा, यू के आर वेक्टर प्लस टी वेक्टर के। और इसको सोल्व करेंगे, आप जानते हो ए की पावर एक्स प्लस वाई किसके बराबर होगा, ए की पावर एक्स इंटू ए की पावर वाई। तो ए की पावर आयोटा के वेक्टर डॉट टी वेक्टर मल्टीप्लाई ए की पावर आयोटा के वेक्टर डॉट आर वेक्टर मल्टीप्लाई यू के आर वेक्टर। और ये किसके बराबर माना हमने, साइन के आर के। तो अर्थात साइन के आर वेक्टर प्लस टी वेक्टर किसके इक्वल आया, ए की पावर आयोटा के वेक्टर डॉट टी वेक्टर साइन के आर। यही आपका ब्लॉक प्रमेय का मैथमेटिकल रूप या गणितीय रूप कहलाता है। तो इसको हमने बताया कि ये क्या हो गया कि स्थिति आर को रूपांतरण, देखो साइन ये आपका आर, ये किस में निरूपित कर रहे हैं, आर वेक्टर प्लस टी वेक्टर में। तो आर को स्थानांतरण में रूपांतरित करने के लिए हमको एक कला गुणांक का क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लिकेशन। तो ये कला गुणांक क्या हो गया, ई की पावर आयोटा के वेक्टर डॉट टी वेक्टर। आप इसका प्रूफ करते हैं, तो प्रूफ के लिए हम सर्वप्रथम क्या माना कि स्थानांतरण संकारक के लिए हमने टी कैप साइन के आर किसके बराबर माना, साइन आर वेक्टर प्लस टी वेक्टर। समीकरण आप अपने हिसाब से ए बी सी डी 1 2 3 4 कुछ भी डाल लेना। नोट्स में कहीं दिक्कत है तो आप वीडियो देख के कंप्लीट नोट्स लिखना प्रॉपर, कहीं उसमें साफ नहीं दिख रहा हो तो। स्थानांतरण संकारक क्या माना हमने, टी कैप साइन के आर किसके बराबर, साइन आर वेक्टर प्लस टी वेक्टर। अब इसे हम हैमिल्टोनियन संकारक के लिए टी कैप को निरूपित करेंगे तो क्या मिलेगा, टी कैप एच आर वेक्टर टी कैप इनवर्स एच आर वेक्टर प्लस टी वेक्टर, मान लिया समीकरण 4। जहां एच आर किसके बराबर होता है, हैमिल्टन संकारक की वैल्यू क्या होती है, माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर प्लस यू आर साइन आर। इसको डाल दिया समीकरण 5। तो इसी से हम किसका मान निकाल सकते हैं, एच आर वेक्टर प्लस टी वेक्टर का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, जहां आर वेक्टर है वहां क्या लिख दो, टी वेक्टर आर वेक्टर प्लस टी वेक्टर। तो माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर प्लस यू आर वेक्टर प्लस टी वेक्टर साइन आर। और यू आर किसके बराबर होता है, यू आर वेक्टर प्लस टी के। तो यहाँ वापस क्या लिख दिया हमने यू आर, और ये मान किसके बराबर था हमारा एच आर के। तो एच आर वेक्टर प्लस टी वेक्टर किसके बराबर आया, साइन आर एच आर साइन आर। अर्थात एच आर वेक्टर प्लस टी वेक्टर किसके इक्वल आ गया आपका, एच आर वेक्टर। समीकरण आ गया आपका 7। अब समीकरण 4 व 7 से स्पष्ट है कि टी कैप एच आर किसके इक्वल होगा, टी कैप इनवर्स एच आर। यदि इस टी कैप इनवर्स को इधर लाऊंगा तो क्या जाएगा, टी कैप एच आर किसके बराबर, एच आर टी कैप के। और आपको मैंने आपको पढ़ाया था क्वांटम के अंतर्गत पढ़ाया था यूनिट फंक्शन ऑपरेटर
तो ए कैप बी कैप किसके बराबर हो, बी कैप ए कैप के, तो ये क्या होता है कि वो ऑपरेटर किसका पालन करते हैं, क्रमबर्ग नियम का पालन। तो अर्थात हमारा स्थानांतरण संकारक टी कैप और हैमिल्टोनियन संकारक एच आर या एच कैप किसका पालन कर रहे हैं, क्रमबर्ग संबंध का। और जब एक क्रमबर्ग संबंध का कोई ऑपरेटर पालन करता है तो उस कंडीशन में दोनों ऑपरेटर के जो आइगन वैल्यू होती है, आइगन फंक्शन होते हैं, वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। इसके आइगन फंक्शन कैसे होंगे बेटा, समान होंगे, इक्वल होंगे। तो इसलिए हमने क्या माना कि एच आर एच कैप साइन आर किसके बराबर, ई साइन के आर, और टी कैप साइन आर किसके बराबर, ई की पावर आयोटा के डॉट टी साइन के आर। अर्थात इन दोनों के आइगन फलन इक्वल है तो इनका जो आधार है साइन के आर वो दोनों क्या होगा, समान होगा। हैमिल्टोनियन संकारक होता है एक हर्मिटियन संकारक, और हर्मिटियन संकारक की जो आइगन फलन होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा, रियल होते हैं। एवं टी कैप क्या है, एकांक संकारक, और एकांक संकारक के जो आइगन फलन होते हैं वो सम्मिश्र होते हैं, उनका जो परिमाण निकालते हैं वो क्या होता है, 1 होता है। तो हमने माना यू की आर किसके बराबर, ई के पावर माइनस आयोटा के वेक्टर डॉट आर वेक्टर साइन के आर। अब इससे आर को किस में चेंज करना है हमको, आर प्लस टी में। तो आर के स्थान पर क्या पुट किया, जहां आर है आर प्लस टी, जहां आर है वहां आर प्लस टी, जहां आर है वहां आर प्लस टी। अब इसको चेंज करने के लिए हमने देखो क्या किया बेटा, जो हमारा समीकरण फर्स्ट था, समीकरण फर्स्ट जो हमने स्थानांतरण ऑपरेटर माना था, तो वहां से टी कैप साइन आर का मान रख दिया। और टी कैप साइन आर का मान अभी थोड़ी देर पहले आया, जो किसके बराबर आया, ई की पावर किसके इक्वल आया बेटा, ये हमारा जो मान है ई की पावर आयोटा के टी साइन के आर। अब इसको सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस कैंसिल, तो क्या मिला, ई की पावर माइनस आयोटा के आर साइन के आर। और ये किसके बराबर होगा हमारा, म्यू के आर का। अर्थात म्यू के आर वेक्टर प्लस टी वेक्टर किसके इक्वल आएगा, म्यू के आर वेक्टर। और म्यू के आर क्या होता है, एक आवर्ती फलन। अर्थात साइन के आर वेक्टर किसके बराबर मिलेगा हमको, ई की पावर आयोटा के आर म्यू के आर। यही क्या होता है आपका हमारा ब्लॉक प्रमेय का क्या है, हमारा मैथमेटिकल प्रूफ। तो यहां पर आपका 3.5 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ब्लॉक प्रमेय कंप्लीट एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास में हम कंप्लीट करेंगे ब्लॉक प्रमेय का वेग, उसके बाद मुक्त इलेक्ट्रॉन का वेग।